हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का चैप्टर फर्स्ट जो है विकास। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बिहार टेट सी टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये चैप्टर फर्स्ट जो है ना, विकास की अवधारणा, उनके ये प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं क्लास को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसको कहा जाता है। यानी जब एक किशोर किसी भी सिचुएशन को देखकर खुद डिसीजन लेने लगता है, किसी सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम को लेकर, है ना, तो इसको कहा जाता है। तो फर्स्ट में आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? ये हमारे पास चार ऑप्शन हैं: भाषाई विकास, मनोगत्यात्मक विकास, सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तो सही आंसर क्या होगा? तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध यानी सीरीज वाइज जो परिवर्तन होते हैं, सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को कहते हैं वृद्धि, विकास, संस्कृति या समावेशन। तो हमारे पास आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और लास्ट में आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? यानी बच्चे में कब जो वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगता है शिशु, है ना। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही एग्रेसिव हो जाता है, ऐसे नहीं, जैसे उनसे कोई जो है एकदम उनसे कोई चीज़ ले लेते हैं तो वो रोने लगते हैं, है ना। तो इस तरीके के छोटे छोटे संवेग होंगे तो संवेग का विकास होने लगता है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 1 वर्ष में। ठीक है, सेकेंड आंसर इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नहीं बताना है। सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है या एक शिक्षित समाज में ही बालकों का उत्तम सामाजिक विकास हो सकता है। तो नहीं पूछा है तो नहीं हमको बताना है। क्या सही आंसर हो जाएगा? हाँ जी, तो देखिए बिल्कुल सही है। ये तो सामाजिक विकास का तात्पर्य है कि समाज में रहकर ही जो है एक व्यक्ति विभिन्न पहलुओं को सीख सकता है ना। समाज के द्वारा ही बच्चों का जो है कॉम्प्रिहेंसिव जुड़ाव होता है ना। और बालकों का उत्तम सामाजिक विकास हो सकता है समाज में रहकर ही। लेकिन बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है, ये बिल्कुल गलत है। आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सेकंड आंसर। और क्वेश्चन को ये देखना है कि इसमें नहीं में पूछा है। आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो कि इसमें नेगेटिव में पूछा है या पॉजिटिव में, आप आंसर लगा देते हो। तो नहीं पूछा है तो आंसर राइट होगा सेकंड आंसर। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से एक कथन सही नहीं है। यह अवस्था 9 माह या 280 दिन की होती है। यह अवस्था गर्भधान से लेकर शिशु के जन्म लेने की अवस्था है। गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है या शरीर के सभी अंगों की आकृतियों का निर्माण इस अवस्था में होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फिफ्थ में जो सही नहीं है, देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सही है, लेकिन जो सही नहीं है वो कि गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आंसर सही हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी
अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है? गेसेल, हरलॉक, पियाजे या सुकरात? आंसर बताइए। तो 6th में आंसर सही हो जाएगा हमारा हरलॉक। ओके, और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, एक्टिव मेंबर हो जाते हैं? किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर किशोरावस्था। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? नेगेटिव में पूछा है कि नहीं माना जा सकता। सीखना एक ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, या व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, या सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है? तो आंसर सही हो जाएगा के रूप में नहीं माना जा सकता कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो सेकंड आंसर इज राइट। सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। ठीक है, अवधारणाओं यानी जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनका डेवलपमेंट मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास? तो 9 में आंसर हो जाएगा आपका बौद्धिक विकास। नेक्स्ट इज, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन तो बताना है कि अगर बच्चे का जो है राइट डेवलपमेंट हमें करना है तो उसका जो स्वस्थ शारीरिक विकास है वो सबसे पहले हमारी जो है प्राइमरी नीड है। तो ये कथन बताइए, क्या ये सही है? ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, पढ़ लीजिए। आंसर यहाँ पर है बिल्कुल सही, थर्ड आंसर, क्योंकि डियर आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो सभी डेवलपमेंट के साथ इंटरलेशन होता है, उसका कोरिलेट होता है। क्योंकि अगर जब तक आपका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपके और डेवलपमेंट नहीं हो सकते, है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। वैसे तो सभी डेवलपमेंट है, लेकिन ये प्राइमरी नीड है कि बच्चे का फिजिकली जो है फिट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इज़, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है? तो बताइए। तो बच्चों बालकों का बचपन जो है वृद्धि और परिवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक इम्पॉर्टेंट, ये हम कह सकते हैं, काल है। और बच्चों की फिज़िकल जो ग्रोथ है जिसमें आपकी लंबाई आ जाएगी, भार, आपका जो माप है, ठीक है, और उनके जो स्वभाव का जो स्विंग होना, परिवर्तन, ये बचपन से ही आरंभ हो जाता है। तो आंसर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर बाल विकास की जो परिभाषा है उसका अध्ययन क्षेत्र है। 12 में आंसर होगा हमारा फोर्थ आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्क को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो 13 में आंसर आपको बताना है। 13 में आंसर सही हो जाएगा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो फोर्थ आंसर इज राइट। नेक्स्ट इज, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो आंसर सही हो जाएगा किशोरावस्था। खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। देखिए, खिलौनों की आयु, टॉय ऑफ एज किसे कहा जाता है? तो ये पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं और इसकी जो एज है वो 3 से 6 वर्ष है। इसको खिलौनों की आयु कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चों में जो है खेलने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है और खेल के माध्यम से बच्चों का जो है सीखना आरंभ हो जाता है। तो फर्स्ट आंसर इज राइट। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? नहीं बताना है। ये 3 से 6 वर्ष की अवस्था है। देखिए, इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? दल समूह में रहते हैं, बिल्कुल सही है। अनुकरण करते हैं, एक दूसरे को देखकर नकल करते हैं, प्रश्न करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन खेलने की अवस्था ये नहीं है। 16 में फोर्थ आंसर इज राइट। विकास का अर्थ है, डेवलपमेंट का क्या अर्थ है पता होना चाहिए आपको। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो थर्ड आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट इज, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है बताना है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो 18 में बताना है जो सत्य नहीं है। देखिए, हर अवस्था के अपने खतरे होते हैं। कल्चरल परिवर्तनों से प्रभावित होता है विकास। प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन ये उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो सेकंड आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंत्यक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है या विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। जो सत्य नहीं है वो बताना है। देखिए, अंत्यक्रिया का फल है और एक सीरीज वाइज चलता है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये तीनों तो ऑप्शन सही हैं, लेकिन सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है डियर, ना कि ये विशिष्ट से सामान्य की ओर। जनरल टू स्पेसिफिक जाता है ये, ठीक है। तो फोर्थ आंसर इज राइट। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में बताना है। तो आंसर सही हो जाएगा 5 वर्ष की आयु में। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 9 माह लगते हैं, यानी 280 दिन। तो सेकंड आंसर इज राइट। नवजात शिशु का भार होता है, बताइए कितना होता है नवजात शिशु का भार? तो ये 8 पाउंड होता है, यानी अगर हम केजी में बात करें तो 2.7 केजी से आपके 4 केजी के बीच में बच्चे का जो है वेट होता है, ठीक है। अगर ग्राम में पूछा गया 2 किलो 700 ग्राम से 4 किलो तक का बच्चा होता है, और अगर पाउंड में पूछा जाए तो 8 पाउंड, ठीक है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? तो आपको सभी को पता है डियर, वो आपकी किशोरावस्था होती है ना। संघर्ष और तूफान की अवस्था इसको कहा गया है, बहुत ही सेंसिटिव ये अवस्था होती है। तो थर्ड आंसर इज राइट। आगे बढ़ते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। हाँ जी, तो आंसर आपको बताना है किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। 24 में तो आंसर सही हो जाएगा हमारा। हाँ जी, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाल्यावस्था। सेकंड आंसर इज राइट। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? नहीं पूछा है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो 25 में आंसर हमारा सही होगा। देखिए, शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है, सीखने की प्रवृत्ति में जो है तीव्रता होती है, जिज्ञासा होती है, क्रियोसिटी होती है ना। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। और शैशवावस्था आपकी ना
जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है, ये भी याद रख लीजिए। लेकिन चिंतन प्रक्रिया नहीं है, तो फोर्थ आंसर हमारा यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था होती है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। आपकी बाल्यावस्था तो ये 6 से 12 वर्ष तक होती है, तो आंसर सही हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। ये छत्तीसगढ़ टैट में पूछा गया था क्वेश्चन, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ आंसर, ठीक है। तनाव और क्रोध की अवस्था है, यानी जिस अवस्था में बच्चा मोस्टली डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी, जो एग्रेशन जो है, जिस अवस्था में बच्चे को सबसे ज़्यादा आता है, तो वो आपका है किशोरावस्था, तो सेकंड आंसर हमारा सही होगा। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिग व हैंड के अनुसार डैश के विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 30 में? हाँ जी, तो 30 में आंसर सही हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर किशोरावस्था, ठीक है। तो ये इस चैप्टर के 30 क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन रहते हैं डियर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है? सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। टिल देन बाय बाय।